भाई शांत रहो थोड़ा। फोन पीछे कर लो। ऐसे करिए तो कैसे लीड लगवा दें, लीड लगा लो ना। लीड खानी है तुम कर लेना। इधर आ जाओ, इधर किनारे लोन ले लियो लीड वाली। धूप की वजह से कितने आज ये प्रदर्शन ये हो रहा है। धोती कर ले ऊपर प्रदर्शन किसका हो रहा है। धोती कर ले छाया जो है वो सम्राट जयचंद के समर्थन में है। उनको गद्दार कहा गया और गद्दार कहने का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक मैंने इतिहास का अध्ययन किया उससे हमें 3 चीज़ें मुख्य रूप से दिखाई पड़ी जो पृथ्वीराज के अगेंस्ट में थी, इसलिए इसको उनके चारणों ने इसको गद्दार साबित किया। पहला कारण जहाँ तक मेरी समझ में आया कि दिल्ली की संकलन जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दिया गया, उनके नाना को दिया, तो सम्राट जयचंद ने भी उसकी मांग की कि हमको भी आधा राज्य दिया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको मना कर दिया। वो कह दिया कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे। पहली लड़ाई जो उनकी शत्रुता शुरू हुई यहीं से शुरू हुई, जमीन से। दूसरा जो कारण था संयोगिता, जो उनकी पुत्री थी महाराजा सम्राट जयचंद की, उसको उठा ले गए सम्राट पृथ्वीराज। तो उठाने की वजह से वहाँ काफ़ी घमासान युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी वो थोड़ा जयचंद धीमे पड़ गए कि मेरी बेटी जा रही है, इसलिए उसमें वो करके, लेकिन उनके मन में वो भी वैमनस्यता है। और तीसरा कारण का जो जहाँ तक समझ में आता है कि जब पृथ्वीराज ने घेर लिया इनको सम्राट जयचंद को, तो ये घबरा गया और इसने सारे राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जयचंद को आमंत्रित नहीं किया था। और वैसे यहीं पर इतिहासकार कहता है कि सम्राट जयचंद को भी पृथ्वीराज का साथ देना चाहिए था, जो ये गद्दार कहा जाता है। मेरा मानना ये है अध्ययन के बाद कि सम्राट जयचंद क्यों जाएगा, जो उसके साथ दो उससे घटनाएं हुई पृथ्वीराज के साथ, तो और पृथ्वीराज ने सभी राजाओं को आमंत्रित किया था युद्ध के लिए, तो फिर जयचंद क्यों जाए उसमें बिना बुलाए हुए। सबसे बड़ी बात ये थी। लेकिन उनके चारणों ने नहीं बुलाया भी नहीं और उसके बाद सिद्ध कर दिया कि ये गद्दार है, ये मोहम्मद गोरी का साथ देने वाला है। जबकि मोहम्मद गोरी का कतई उसने साथ नहीं दिया। उसने पूरी तरह से जब तक वो जीवित रहा, यमनों का विरोध रहा, उसके मन में था कि मैं अपने भारत में किसी भी तरह से यमनों का प्रवेश होने नहीं दूंगा। और देखिए चंदावर के मैदान में वीर गति से प्राप्त हो मरा है। उसे अमर शहीद कहना चाहिए। भारत का जो अमर शहीद राजा है वो पृथ्वीराज चौहान नहीं है, सम्राट जयचंद्र है। मैं तो उसको अध्ययन के बाद यही मेरी समझ में आया कि अमर शहीद है सम्राट। तो जो वीर योद्धा था ही वो, लेकिन उसे अमर शहीद ज्ञापन दिया। क्या मांग क्या की आपने? मांग यही किया कि जो फिल्म में उल्टा सीधा तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है उसको मतलब उसे क्षमा मांगे और वापस करें, नहीं तो ना हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं और यहाँ मूवी भी नहीं लगने देंगे। सबसे बड़ी बात ये कि मतलब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम लोग केवल जागरण कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कन्नौज में थोड़ा सा जागरण की थोड़ी कमी है, तो ये जागृत कर रहे हैं नए लड़कों को, क्योंकि नए लड़कों ने इतिहास नहीं पढ़ा है। इनको इतिहास की ओर ध्यान देना चाहिए और ख़ासकर 2 राजाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, सम्राट जयचंद पर और सम्राट हर्षवर्धन पर। और आपको बता दें कि सम्राट जयचंद जो है, इन्होंने राम मंदिर का भी निर्माण कराया था। इसका कोई जिक्र ही नहीं करता। ये पूरा गूगल में उठा के देखिए तो बाकायदा दिया हुआ है। इन्होंने राम मंदिर का पुनरुद्धार कराया और अपने पत्थर भी वहाँ लगवाए हैं। इससे साफ पता लगता है कि हमारा जो सम्राट था वो बेहद वीर योद्धा था और वो किसी भी तरह से और अन्य लोगों को प्रदेश में नहीं लाई गई। सही है, सही है। अभी लोग शुरू कर आज किस प्रकार का प्रदर्शन किया गया? आज जो पृथ्वीराज सम्राट मूवी आई है उसमें कन्नौज के चक्रवर्ती सम्राट जयचंद का किरदार गलत तरीके से दिखाया गया है। उसके लिए कन्नौज के बुद्धिजीवी नौजवान और माताओं बहनें सभी उन्हें आघात लगा है, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। आपने देखा, इतिहास इस बात का गवाह है, महाराजा जयचंद ने सूर
राजसूय यज्ञ किया था। और राजसूय यज्ञ कौन करता था? जो 100 लड़ाइयों को जीतता। लेकिन इतिहास तोड़ मड़ोड़ के लिखा गया। कोई इतिहासकार हिंदुस्तान का जयचंद को गलत नहीं ठहराता है। सिर्फ पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासों में गलत ठहराया गया। किसी का नौकर, किसी का सेवक क्या लिखेगा? नहीं तो निकाल दिया जाएगा। और फिर कन्नौज के लोग तो सदियों से विरोध कर रहे हैं, लाखों रुपया इनाम रखा है, सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र बड़ा होता है। कन्नौज के लोग तो बहुत बड़ी रकम देने, 50 लाख रुपया रकम देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं आता है कन्नौज की धरती पे कोई मुकाबला करने के लिए? और यही नहीं, हमें कष्ट इस बात का है जिसका वर्णन हुआ। लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज और जयचंद्र मौसेरे भाई थे। हिंदू धर्म इजाजत नहीं देता है कि 16-16 शादियां आप करें और किसी की बेटी का स्वयंवर से आप अपहरण कर जाएं, वो भी अपनी मौसेरी बेटी का अपहरण। पृथ्वीराज की एक भूल ने, यही भूल ने हम सबको 800 वर्ष के लिए मुगलों का गुलाम बना दिया। राजा त्यागी होता है, राजा बलिदानी होता है, राजा का धर्म राष्ट्र सर्वोपरि होता है। लेकिन पृथ्वीराज अपनी वासना, काम वासना में अंधे होकर, मैं ये नहीं कहता वो वीर नहीं थे, कुछ लोग विद्वान होते हैं उसके बाद उनमें अवगुण होते हैं। वो वीर थे लेकिन काम वासना के वशीभूत थे। जयचंद्र से विद्रोह था। महोबा के राजा परमाल चंद्र, उनसे कौन लड़ाई थी? उनकी बेटी का भी तो डोला छीनने की कोशिश की। तो ये पिक्चर में जो दिखाया गया, फिल्म में दिखाया गया, वो झूठ का पुलिंदा है और पृथ्वीराज रासों से वर्णित है। जिसमें अगर दिखाया गया पृथ्वीराज रासों के वर्णन किया गया तो जगनायक द्वारा आलखंड का भी वर्णन किया जाना चाहिए, जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद के सामंत आलाउद्दीन ने एक बार नहीं 10 बार पृथ्वीराज को खदेड़ा था और पराजित किया। उसका वर्णन क्यों नहीं? ये कन्नौज कभी अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं रहा। ये विश्वामित्र की तपोभूमि है, ये रोहास्त्र सम्राट हर्षदानी की भूमि है, ये महाराजा गादी की भूमि है। ये राजनीतिक दृष्टि से आप देखें तो माननीय मुलायम सिंह जनेश्वर, माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, PM चतुर्वेदी, शीला दीक्षित और लोहिया जी की कर्मभूमि है। यहाँ कन्नौज आर्थिक रूप से भी मजबूत। युवाओं से क्या अपील आपकी होगी? क्या वो मूवी के जरिए इतिहास जानेंगे या उनको इतिहास पुराना पढ़ना चाहिए? जो इतिहास युवा अपना इतिहास नहीं जानता है उसका भविष्य ही सुरक्षित नहीं है। युवाओं को बताना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। और मैं तो एक बार नहीं बार बार कह रहा हूँ, इतिहास का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तित होनी चाहिए। लेकिन बहुत से युवा जो है इसी मूवी को देख देख कर अपना इतिहास, तो मैं ये समझता हूँ वो युवा तो युवा है, युवा वो माचिस है जिसका प्रयोग आप किसी तरीके से कर सकते हैं, चाहे किसी के घर में आग लगा दें। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि इस युवा को सही मार्गदर्शन करें, युवा को सही दिशा दें। कौन गलत दिशा दे रहा है, कौन युवाओं को गुमराह कर रहा है, क्यों हिंदुस्तान की इतिहास की असलियत युवाओं के सामने नहीं रखी जा रही? क्या है इसके पीछे? क्या है? कुछ छिपा होगा। पृथ्वीराज मूवी कन्नौज में लगती है तो क्या चलने दी? बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। ये मेरी मातृभूमि से जुड़ा, सम्मान से जुड़ा कन्नौज वालों, एक एक बच्चा अपना खून पसीना बहा देगा लेकिन अपमान का घूंट और अब बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ज्ञापन में क्या मांगे की गई? जो जयचंद का गलत किरदार है उसे निकाल दिया जाए। हमें पृथ्वीराज मूवी से कोई एतराज नहीं है। तो जो जयचंद हमारा कन्नौज का अपमान हुआ उसे हटा दिया जाए। और अच्छा लगा, हम सबका लगता है प्रयास सार्थक हो रहा है।
जो जयचंद का जिन्होंने रोल अदा किया, आशुतोष राणा जी ने कहा अपने बयान में, बड़ी मोटी हेडिंग छपी है कि आप कन्नौज जाएं और जयचंद के बारे में पता चले, आपकी सोच बदल जाए।